ऐसा लग रहा है कि जाके ताला तोड़ दूं मैं। इतना ये हो रहा है ना, क्या करेंगे पुलिस, क्या करेंगे? सच में कुछ है तो बताओ हमें, हम तोड़ देते हैं ताला, क्या करेंगे? आपको इतना बेबस कर दिया गया है कि आप अपने घर का ताला खुद ही नहीं तोड़ घर के बाहर खड़े होके ऐसा होता है कि मेरा ही घर क्यों बंद है ना, यही एक ऐसा होता है कि तोड़ दूं, क्या करेंगे ना, ऐसा होता है बस। उन लोग ना दरवाजे के बाहर सोते हैं, हम लोग दिए उनको चद्दर बिदर। हाँ, कि कैसा लगता है कि आज ये दरवाजे के बाहर सो रहे हैं, कल हो सके आपको भी सोना पड़े? कितना मतलब कितना बेबस फील होता है, कितना मतलब आप लोग कोई मददगार नहीं ऐसा लगता है? कोई मदद नहीं कर रहे उनका। आजू बाजू चद्दर बिदर लेके उन लोग बारिश हो रहे। हम लोग 2 दिन हम लोग खाना दिया उनको। हाँ, हम लोग को भी लेटर आया है आज 48 अफसर का, हम लोग को भी लेटर आज ही आया है। अभी तो नहीं हटेंगे, जो भी होएगा देखा जाएगा। सील लगाओ, कुछ भी लगाओ, अंदर मर जाएंगे, सील लगाने नहीं देंगे। मुझे बोला किसने कि जाके मकान पे देखो सील लग रहा है, तो मैं गई तो सील लग चुका था। तो मैंने जोर से चिल्लाया, रोको मेरा दवाई अंदर है। तो उन लोगों ने वापस आए, सील खोला एंड उधर बैठे 20 मिनट, चलो सामान निकालो। तो जो इमरजेंसी के थे 4 कपड़े, ये है, ये शैम्पू सब निकाल के, और जब मैं निकली तो फिर बोला अभी तुम अपना ताला नहीं लगाओगी। पहला मेरा ताला था, मेरे ताले के ऊपर उन लोगों ने अपना ताला लगाया। लेकिन जब उन्होंने ताला खोल के मुझे दोबारा अंदर जाने दिया, फिर बोला तेरा ताला नहीं, हमारा ही ताला लगेगा। तो मुझे ताला नहीं मारने दिया। And I'm staying in the flat for 30 years. 30 years in the same flat I'm staying. So this is not the way to throw out people. I'm a senior citizen. I'm physically handicapped. I've got a fractured backbone. I'm on artificial oxygen. See, देखो, ये मेरा गला भी कटा। See, मेरा गला भी काटा इधर। I'm on artificial oxygen. I can collapse any minute. They have no rights to do all these things with me. Just because I can't defend myself. अगर आपको कुछ हो जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? मैं तो अदानी को ही बोलूंगी। This is political terrorism. मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं जैन से, तो आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। किसके आदेश पे एयर इंडिया कॉलोनी के घर में लग रहा है सील? क्यों हो रहे हैं लोग परेशान? जानिए इस रिपोर्ट में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एयर इंडिया में, कलीना के एयर इंडिया कॉलोनी में, जहां पर आप मेरे पीछे अगर तमाम लोग देख रहे हैं, ये इसके लिए आज इस बाहर बैठे हैं आज भी, क्योंकि इनके घरों में लगातार सील लगाए जा रहे हैं। किसके आदेश पे सील लगाया जा रहा है, अब तक तमाम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि एडवोकेट साहब भी हमारे साथ में मौजूद है, साथ साथ में आज इनके घर में सील लगाया गया। इसके पहले मैंने आपको जब रिपोर्ट दिखाया था तो आप ये माता जी को भी देखे होंगे, उसमें किस तरीके से इनके ऑक्सीजन इनको लेके चलना पड़ता है। अगर ये ऑक्सीजन समय पे नहीं मिलेगा तो इनकी जिंदगी के साथ कुछ भी हो सकता है। माता जी, क्या नाम है आपका? My name is मिर्चंदानी। माता जी, क्या हुआ आज? आज मुझे बोला किसने कि जाके मकान पे देखो सील लग रहा है। तो मैं गई तो सील लग चुका था। तो मैंने जोर से चिल्लाया, रोको मेरा दवाई अंदर है। तो उन लोगों ने वापस आए, सील खोला एंड उधर बैठे 20 मिनट, चलो सामान निकालो। तो जो इमरजेंसी के थे 4 कपड़े, ये है, ये शैम्पू सब निकाल के, और जब मैं निकली तो फिर बोला अभी तुम अपना ताला नहीं लगाओगी। पहला मेरा ताला था, मेरे ताले के ऊपर उन लोगों ने अपना ताला लगाया। लेकिन जब उन्होंने ताला खोल के मुझे दोबारा अंदर जाने दिया, फिर बोला तेरा ताला नहीं, हमारा ही ताला लगेगा। तो मुझे ताला नहीं मारने दिया। समय कितना दिया गया आपको? कुछ समय वगैरह दिया गया है? They only give me 20 minutes to pack up your things. चलो निकलो। इतने कम समय में इंसान क्या कुछ अपना सामान इकट्ठा कर कोई पाए? पूछो, they are violating human rights. On whose order are they doing all these things? I don't understand. On whose order? Who has directed them to throw us out this way? I don't know. When the matter is pending with the Honorable High Court, on what basis have they thrown us out? I don't know. कौन कौन रहता है आपके साथ? मैं अकेली थी जब मैं सामान निकाल रही थी। आपके घर में कौन कौन रहता है? कब से रहता है? खाली मैं। आप रहते हैं? हाँ। तो अपना जीवन अभी किस तरीके से बिताएंगे? आप अकेले और ठंड बढ़ रही है तो I'm safe because मेरा रेगुलर मेडिकल ट्रीटमेंट है। I regularly go to hospital to ventilate my brains. So these things are going on. But as long as I'm in the colony, I'm safe. But they say कि निकालो सामान, तो मुझे निकाल दिया। And they said कि हम तुमको दरवाजा खोल के देंगे पूरा सामान निकालने के लिए, तुमको जहाँ जाना है हम तुमको वहां भी पहुंचा के आओगे, लेकिन पहले अंडरटेकिंग साइन करो कि मैं एक दिन में वेकेट करने को तैयार हूँ। देन वी विल कोऑपरेट। ओनली 1 or maximum 2 days. तो आप खाली क्यों नहीं कर रहे हैं? मतलब There are many things pending with. I've not got my dues. I've not got my dues. कितने सालों से देखो ये पेंडिंग है। मैं कितने सालों से मैंने बोला था कि मेरा जो प्रमोशन था, मुझे इंटरव्यू के लिए क्यों नहीं जाने दिया, आज तक उसका जवाब नहीं आया। आज तक मेरा कितना पेंडिंग इश्यूज है। तो अभी तो आपके घर में सील लग गया है, तो अपना जीवन किस तरीके से भी बिताएंगे? क्या आगे की क्या रणनीति आप? My house is there in Churchgate. My house is there in Churchgate, but this is not the way to throw out a person. This is being very
this is being very illegal. This is unauthorized, removing people. And I'm staying in the flat for 30 years. 30 years in the same flat I'm staying. So this is not the way to throw out people. I'm a senior citizen. I'm physically handicapped. I've got a fractured backbone. I'm on artificial oxygen. See, देखो ये मेरा गला भी कटा. See, मेरा गला भी काटा इधर. I'm on artificial oxygen. I can collapse any minute. They have no rights to do all these things with me. Just because I can't defend myself. अगर आपको कुछ हो जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? मैं तो अदानी को ही बोलूंगी. This is political terrorism. मैं तो सीधा बोलती हूँ. अनवर मोदी एक तरफ से बोलता है अब की बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार, बार बार मोदी सरकार, दागदार नहीं दमदार, प्रधानमंत्री आवास योजना. कहाँ गए उसका महात्मा गांधी भाषण? इज दैट हैज नो मीनिंग. सबका साथ सबका विकास की भी बात करते हैं हाँ, मोदी जी. बट दिस इज नॉट प्रोग्रेस. वी आर रिग्रेसिंग. दे आर कमिंग डाउन टू डेविल. आधी रात को जिसको भी घर से निकाल दो. दिस इज नॉट द वे टू डू इट. इस बार चुनाव में नारे लगे थे, एक है जो सेव है, तो आप तो सब एक ही है, मगर कहाँ सेव तो नजर नहीं आ रहा. सेफ तो नजर नहीं आ रहे. वी आर नॉट सेफ. वी आर नॉट सेफ. मैं ओपनली बोलती हूँ वी आर नॉट सेफ. अभी सबके सामने आके मुझे घर से निकाला. दे गॉट नो ऑर्डर टू इट. इट इज नॉट सैंक्शन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. देयर इज नो सेफ्टी. बॉम्बे पुलिस इज हैंडिंग ग्लव्स विद देम. इसके पहले भी आपने प्रशासन से मांग की था हमारे चैनल के माध्यम से, प्रशासन आप लोगों की सुन क्यों नहीं रहे? सब अदानी के हाथ. बांग्लादेश से है क्या आप लोग? कोई नहीं नहीं, आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप इन इंडिया. सुन रहे हैं? इंडियन है ना आप लोग? हाँ, या पाकिस्तानी है? कहाँ से आप लोग? हम लोग सब बॉम्बे के. आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप इन बॉम्बे. तो फिर हाँ सी देखो ना, अदानी का जुल्म इतना लिमिट के बाहर हो गया. पूरा सरकार उसकी मुट्ठी में है. राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार, पूरा सरकार उसकी मुट्ठी में है. वो जो चाहे करेगा. अभी तो महायुति की एकदम बहुत ज्यादा सीट आई है, क्या लगता है आप लोगों को? डर उड़ तो नहीं कहीं? मैं डर तो गई हूँ ना, बिकॉज आई सिंगल हैंडेड कैन नॉट डिफेंड माई सेल्फ. आई हैव टू बी प्रोटेक्टेड नो. सो दे आर क्रॉसिंग द लिमिट्स. दे आर डूइंग इट समथिंग अनऑथराइज्ड. ये तो दिस मैटर शुड गो टू द कंट्रोलर ऑडिट जनरल who reports to the President of India. It has to go through CAG because Air India is a public sector undertaking and they come under government auditing. The matter should go to the CAG. जो 2 साल पहले था ना राजीव महर्षि, अभी पता नहीं अभी CAG कौन है. Matter should go through CAG. बराबर इंसाफ करेंगे आप लोग? At least something better than nothing. अगर मैं इसके आगे भी बोलूं then you'll say मैं बहुत ज्यादा. ये तो मिलिट्री रूल लगाना. कोई भी अंदर आता है, कोई भी अंदर जाता है, किसको भी कॉलोनी से धक्के मार के निकाल देते हैं. तो ये क्या गुंडाराज हो है. और भी कई महिलाएं मौजूद हैं. क्या नाम है आपका? विद्या. इसके पहले भी आपने बताया था जो कुछ प्रॉब्लम, क्या कुछ समस्या समाधान निकल पा रहा है? नहीं निकल पा रहा है अभी तक तो. आज भी आए थे अदानी के लोग पुलिस को लेके. आपका भी घर सील है क्या? जी नहीं, अभी तक तो नहीं है, मगर डर लग रहा है. कितने लोग घर में हैं? घर में मेरे हस्बैंड है और 2 बच्चे. कितना डर बना हुआ है? और एक पेट है, मेरा डॉगी है. कुछ पेट्स भी है मेरे पास, कैट है. उन लोग का सब टेंशन हो रहा है इस बहुत. तरीके से भी अपना जनजीवन बिताएंगे फिर आप लोग? अगर सील लग जाता है इसी तरीके एक एक करके लोगों को खदेड़ा जा रहा है, सील लगाया जा रहा है. अभी तो नहीं हटेंगे, जो भी होएगा देखा जाएगा. सील लगाओ, कुछ भी लगाओ, अंदर मर जाएंगे. सील लगाने नहीं देंगे. यानी सील भी लगेगा फिर भी आप लोग इधर ही रहेंगे? हाँ, because they have to. Today my final settlement has not been given to me. My leave encashment, so many things. मेरा medical passage बंद हो गया. मैंने अपना mediclaim खरीदा. I bought my own mediclaim. I can show you the bill also. I'm paying 33,000 every year. But Air India said we won't give me medical. So I am maintaining low profile, but you can't throw me out of my house like that. And let me tell you one more thing. Once upon a time, बहुत साल पहले, यही मकान में मुझे 30 years हो गया. बहुत साल पहले रूल होता था जिसको अपने नाम पे फ्लैट है वो कॉलोनी में नहीं रह सकता है. अगर मकान का कीमत 20 लाख था, जब मकान का कीमत 2 करोड़ हो गया, नाउ दे से यू कैन बाय एंड स्टे इन द कॉलोनी ओनली पे डबल दी लाइसेंस फीस. ये कहाँ का इंसाफ है? दूसरा कायदा है कि अगर तुमको लाइसेंसी हो गया 12 साल हो गया या डिक्लेयर्ड टेनेंट, मैं तो 30 इयर्स लाइसेंसी होके रह रही हूँ, तो मुझे क्यों नहीं टेनेंट ऐलान हो जाता है? यू लेट मी नो द रूल्स ना. इधर लॉ मेकर्स आर लॉ ब्रेकर्स देमसेल्व्स. हमारे पास घर नहीं, हम कहाँ जाएंगे? घर रहते तो हम लोग जाते थे ना. हमारे पास घर ही नहीं है. हम लोग के पास कुछ भी नहीं है, साधन. घर ही नहीं है. घर रहते तो जाते थे. यहाँ क्यों रहते थे हम लोग? इतना आप लोगों को दुख है, दर्द है, इतना पीड़ा है, इतना आप लोगों को सताया जा रहा है, क्यों? मगर अगर इनके साथ अगर इस तरीके किया जाए तो? ये लोग नहीं समझ में आ रहा है. ये लोग को लैंड चाहिए, होटल बनाना है बिजनेस के लिए. हाँ हाँ, उनको माँ जी आपका अभी क्या अपडेट है? क्या कुछ अभी तक कुछ? अभी 2 तारीख को बताने वाले हैं कि सील तोड़ने वाले हैं या नहीं, वो मैं अभी तक कुछ
ये नहीं आया है हमारा। तबके के हैं तो किसी भी तरीके कोई भी सताए। हाँ वही चल रहा है ना, उनका ही राज है ना। अब हम घर के बाहर है ना, बस आप अभी घर के बाहर ही हैं? बाहर ही है। कोई घर और आपने रेंट वगैरह पे नहीं लिए? नहीं, बाहर ही हम लोग। कोई कमाने वाला आपके घर में? हाँ है। इतनी कमाई नहीं हो पाती होगी तो रेंट पे घर पे रहते हैं। वही उनको समझना चाहिए ना, इतना सबको बोल के भी कुछ। बीमार है, कैसा कौन सा कमाएगा उसका घर पे? पति बीमार है, वही सब टेंशन है। शिक्षा वगैरह? हाँ बेटा है, बेटा है बाहर है। बाहर ही हो गए, दोस्त के यहाँ ही है। मतलब पूरी तरह से आपके जीवन को तितिर बितिर कर दिया गया। एकदम ऐसा लग रहा है कि जाके ताला तोड़ दूं मैं, कितना ये हो रहा है ना। क्या करेंगे पुलिस, क्या करेंगे? सच में कुछ है तो बताओ हमें, हम तोड़ देते हैं ताला, क्या करेंगे? आप लोगों को इतना बेबस कर दिया गया है कि आप अपने घर का ताला खुद ही नहीं तोड़ घर के बाहर खड़े होके ऐसा होता है कि मेरा ही घर क्यों बंद है ना, यही एक ऐसा होता है कि तोड़ दूं, क्या करेंगे ना, ऐसा होता है बस। तोड़ के आप खुद परेशानी में आ जाएंगे कहीं फिर, क्योंकि पुलिस आएगा आपके ऊपर केस कर देगा। हाँ सब उनको समझना चाहिए ना, फैमिली एकदम सबके साथ वही करो ना, न्याय करो ना सब। हाँ वही तो, जब इनके तो इनको पता चला। हाँ बस ठंड का मौसम चल रहा है ना, ठंड का मौसम है और सब क्या बोलूं ना, पूरा हाँ पूरा पैक हो गया है, मतलब दो सर इनके कपड़े भी अंदर है, वो लोग सब आजू बाजू से लेके वही तो दरवाजे के बाहर सोते हैं उन लोग ना दरवाजे के बाहर सोते हैं। हम लोग दिए उनको चादर बिदर। हाँ कि कैसा लगता है कि आज ये दरवाजे के बाहर सो रहे, कल हो सके आपको भी सोना पड़े? कितना मतलब कितना बेबस फील होता है, कितना मतलब आप लोग कोई मददगार नहीं ऐसा लगता है? कोई मदद नहीं कर रहे उनका। आजू बाजू चादर बिदर लेके उन लोग बारिश हो रहे। हम लोग 2 दिन हम लोग खाना दिया उनको। हाँ हम लोग को भी लेटर आया है आज, 48 अफसर का हम लोग को भी लेटर आज ही आया है। ठीक है। तो इस पूरे मामले को जो देख रहे हैं वकील साहब डोके सर, वो हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे ही बात करेंगे। इसके पहले मैंने उनसे बात किया था, उन्होंने साफ तौर पर बताया किस तरीके से कोर्ट में क्या कुछ। सर अभी आज एक और घर को सील लगा दिया गया है, अभी आगे की कानूनी प्रक्रिया आप किस तरीके से कर रहे हैं? न्यायालय में किस तरीके से लड़ाई चल रही है, थोड़ा उस बारे में बताइए। सर आज जो लोग अडानी ग्रुप और मियाल के लोग जो आए थे, उनको हमने पूछा कि आपके पास में क्या ऑर्डर है कि घर खाली करने का, और वो मेरे आने के पहले एक घर को सील कर चुके थे, लेकिन उसके बाद में वो यहाँ से कोई भी कार्रवाई न करते हुए निकल गए। इसका मतलब साफ है, और लॉ ऑफ इस देश का ऐसा कहता है कि अगर हायर कोर्ट में कोई भी केस एडमिट है तो नीचे के कोर्ट ने कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। ये जो 1798 है, ये हाई कोर्ट में केस 5 तारीख को एडमिट हो चुका है। 6 तारीख को पुलिस और बाकी जितने भी 6 पार्टीज है, मैं आपको एक चीज बता दूं, ये पूरा मामला कोर्ट में भी चल रहा है, तो इसको देखते हुए जिस तरीके से यहाँ पर जब एडवोकेट साहब नहीं होते हैं तो अडानी के आदमी और कुछ लोग मेयाल के आदमी आकर यहाँ पर लोगों को घरों में सील लगाना शुरू कर देते हैं, ऐसा इनका आरोप है। और आगे क्या कुछ जानकारी दें, सुनिए एडवोकेट साहब से। अभी इस पूरी प्रोसेस के अंदर में यूनियन ऑफ इंडिया थ्रू सेक्रेटरी गवर्नमेंट, ये पार्टी है, इनको नोटिस जा चुकी है। सेक्रेटरी मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन, इनको नोटिस जा चुकी है। एयरपोर्ट अथॉरिटी जो मिस्टर राधा कृष्ण है, जो इवेक्शन ऑफिसर है, सेल्फ डिक्लेयर्ड है, इलीगल इवेक्शन ऑफिसर है, ये गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है, ईडी वेस्टर्न रीजन, और ये गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को कहते हैं कि आप घर के बाहर निकलो, इस डायरेक्शन पे कि मियाल इनको बोल रही है कि मैं एप्लीकेंट हूँ, ये मेरी जगह है। तो हमने कहा कि अगर ये आपकी जगह है तो जगह है किसकी है? तो ये गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की है। अब गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने एयरपोर्ट अथॉरिटी को लीज किया, एयरपोर्ट अथॉरिटी ने एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस को लीज किया। लास्ट 75 ईयर्स हम इस जगह का यूटिलाइज कर रहे हैं। ये जितनी भी प्रॉपर्टी है एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस ने बांधी हुई है, इसके बावजूद भी वो हमको कह रहे हैं कि आप अनऑथराइज्ड हो। अब अगर लीव एंड लाइसेंस के अंदर में हमने एयर इंडिया के साथ में एग्रीमेंट किया, तो हमने राधा कृष्ण जी को पूछा कि सर आप हमको बताइए कि हमारा जो एग्रीमेंट एयर इंडिया के साथ में वो कैंसिल हुआ कि आज के तारीख में है?
नहीं हुआ तो आप पहले इसको कैंसिल करवा लीजिए, रिकॉर्ड पे लीजिए, और अगर लीज की लैंड है तो वो सब लीज हो सकती है क्या? अगर नहीं हो सकती है तो मियाल को सब लीज कैसे हुई? अगर ये सब लीज हुई है तो पहला जो ओनर था मियाल का, वो जेवीके रेड्डी था। उसने राइटिंग में दिया कि मैं आपको अल्टरनेट अकोमोडेशन दूंगा या इसी जगह पे सेटल करूंगा। अब जब जेवीके रेड्डी को अडानी ग्रुप ने टेक ओवर किया 2019 में, वंडरफुल बात मैं आपको बताता हूं, और ये देश का सबसे बड़ा घोटाला डिक्लेयर हो सकता है। ओमडा, दैट इज ऑपरेशन मेंटेनेंस एंड डेवलपमेंट एग्रीमेंट, 2006 के अंदर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये एग्रीमेंट किया था, और उस वक्त में ये पूरा एग्रीमेंट जो है, ये मुझे कॉपी मिल चुकी थी इस एग्रीमेंट की। ये एग्रीमेंट 2006 में रजिस्टर्ड हुआ है। इसके अंदर में ये कॉलोनी की लैंड 2006 में नहीं थी। ओके, अब 18 साल के बाद में, यानी 2024 के अंदर में, एक कोई एजेंसी मियाल नाम की अडानी के नाम से आती है और कहती है कि ये ओमडा एग्रीमेंट 2020 में हमने रीसाइन किया है, और इसकी सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट पब्लिक डोमेन में हम डिक्लेयर नहीं कर सकते, क्योंकि सेशन कोर्ट में जब मेरा आर्गुमेंट चल रहा था तो सेशन कोर्ट ने हमको जो ऑर्डर दिया है कि इनकी सारी पेपर्स रिकॉर्ड पे लिए जाए, इसका मतलब इस पूरी कॉलोनी को स्टे ऑर्डर है। इसके बावजूद भी उन्होंने इवेक्शन नोटिस निकाल के वर्कआउट किया, ये कहते हुए कि आप हाई कोर्ट में नहीं है। हमने 6 तारीख को हाई कोर्ट में भी गए। अब नीचे का सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट ने जब इनको बोला है कि आपको सारे पेपर्स वर्कआउट करने हैं, उस वक्त के अंदर में हमको ये माइंड क्लिक हुआ कि 2012 में जो एग्रीमेंट किया गया था वो 2020 में करके बैकडेटेड दिया गया है, इसके लिए उसको पब्लिक डोमेन में ओपन नहीं किया गया। एयर इंडिया 18,000 करोड़ में बेची जाती है और इस लैंड की कॉस्ट 1,20,000 करोड़ है। ये पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है। तो ये अडानी का एक षड्यंत्र है कि ये लैंड लेते हुए वो अपनी प्रॉपर्टी को बढ़ाना चाहता है, और हिडनबर्ग में उसी को ऊपर में कहा है कि ये शेल कंपनी फॉर्म करता है, अपनी वैल्यू बढ़ाता है, और इस देश का क्या, इस वर्ल्ड का भी फर्स्ट नंबर आदमी बनाना चाहता है। तो कोर्ट के अंदर मेरी ये दलील थी कि ये सबसे रिचेस्ट आदमी इतना गरीब है कि एयर इंडिया की खुद की बिल्डिंग जो है वो उनको भी नहीं दे सकता है। तो हमने अल्टरनेटिव प्लान उनको बताया कि ठीक है, 400 लोग जो है इनको किसी अल्टरनेट पोजीशन दिया, अल्टरनेट घर दिए जाए। वो भी उन्होंने नहीं किया। अब देखिए, सेशन कोर्ट में केस दाखिल है, हाई कोर्ट में केस दाखिल है, नेशनल कमीशन में केस गया हुआ है, प्राइम मिनिस्टर को हमने लिखा है, जो गवर्नर है, जो SC ST OBC राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स का कस्टोडियन है, उसको बताया गया है, CP को बताया गया है, DG PCR को बताया गया, जो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट, जो सिविलियंस इंडियन सिटीजन को लगाए जाते हैं और उनकी लाइफ लिबर्टी प्रॉपर्टी के अंदर में किसी ने रोड़ा डाला तो वो सीधा सीधा अरेस्ट और क्रिमिनल एक्ट में जाता है। इतना सब होने के बावजूद भी ना गवर्नमेंट सुन रही है, ना सेंट्रल गवर्नमेंट सुन रही है। ये सब किसके इशारे पे चल रही है? सर, ये तो सीधी सीधी बीजेपी की पॉलिसी है कि आम 95% जनता को गरीब बनाओ और राज करो। अब रिजर्वेशन के पॉलिसी के अंदर में 5 करोड़ लोग परमानेंट नौकरियों पे है, उसमें से 2.5 करोड़ लोग SC ST OBC है। इनका ये कहना है कि अगर रिजर्वेशन इनको मिलता है तो ये एक उचित जीवनमान कर सकते हैं। आज के तारीख में मैं एयर इंडिया में अगर 2 लाख पेमेंट लेता हूँ, 2.5 लाख पेमेंट लेता हूँ, तो मेरे से पढ़े लिखे लोग जो है 25,000 में काम कर रहे हैं। तो ये एक्सप्लॉइटेशन है। और यहाँ पे बेरोजगारी की जो समस्या है, युवकों की जो समस्या है और शेल्टर की जो समस्या है, तो लाइफ लिबर्टी प्रॉपर्टी हेल्थ एजुकेशन एंड लाइफ विद डिग्निटी, ये सारे इश्यूज इस गवर्नमेंट ने टर्निश कर दी है। इस पूरे मामले में अब तक कितने लोगों के घर सील कर चुके हैं? आप आगे किस तरीके से अब इनको जो सील किया गया है उसे किस तरीके से तोड़ाया जाएगा? कोर्ट से किस तरीके से ऑर्डर लाया जाएगा? कब तक ऑर्डर आ पाएगा? क्या कहते हैं? अभी तक उन्होंने 19 घरों को सील किया है। 28 तारीख को जब हमारी कोर्ट के सामने आर्गुमेंट चल रही थी तो कोर्ट ने यह कहा कि ये 19 सील पहले ओपन कीजिए, इनको अपने उचित जीवनमान के लिए जो भी साहित्य चाहिए उसको निकाला जाए, और पोजीशन की जो बात है, ये रिट पिटीशन जब फाइनल स्टेज पे आएगा तब हम उनको पोजीशन वर्कआउट कर सकते हैं। यही बात हमने राधा किशन को कही है कि आपने 19 बिल्डिंग विदाउट एनी अथॉरिटी तोड़े हैं। अब अगर कोर्ट ने
मामला रिवर्स किया तो ये 19 बिल्डिंग आप कैसे लेके आओगे? और आज के तारीख के अंदर में एयर इंडिया जो प्राइवेटाइज हुई है वो इस एसेट के साथ में हुई है, विदाउट एसेट के साथ में हुई है, क्या मामला है? और अगर ये नॉन कोर एसेट्स, एयर इंडिया एसेट होल्डिंग कंपनी जो गवर्नमेंट है उन्होंने हमको इवेक्शन नोटिस देना चाहिए। और अगर ये लैंड गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की है तो कलेक्टर ने देनी चाहिए। और अगर ये पीपी लैंड है तो यहाँ पे इवेक्शन ऑफिसर कोई तीसरा होना चाहिए। और अगर ये लीव एंड लाइसेंस की है तो इसको रेंट एक्ट में जाना चाहिए। आप ये कुछ भी नहीं कर रहे हो। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा गया कि एयर इंडिया की जितने भी लोग हैं उनको अगर आपको निकालना चाहते हो तो प्रॉपर ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ उनको निकाला जाए और उनको 1 महीने की मोहलत दी जाए कि वो प्रॉपर कोर्ट में जाके अपनी केस को पेश कर सके। हमने हाई कोर्ट में किया, सेशन कोर्ट में किया, अब इन्होंने एयरपोर्ट अथॉरिटी एक्ट के अंदर में हमको खींचा है तो इसकी अपील हाई कोर्ट में, इसलिए ये अपील के साथ में हम हाई कोर्ट में आए हैं। तो अब देखना ये रहेगा कि 2 तारीख को किस तरीके से जो 19 घरों में सील लगाया गया है, कोर्ट के आदेश के बाद उन सील को खोला जाता है। क्योंकि कहीं ना कहीं इस तरीके का लगातार हम अलग अलग क्षेत्रों में देख रहे हैं और लोग ये सोचते हैं कि अभी हमारा घर सेफ है, तो उन्हें राहत इंदौरी साहब का एक शहर सुनना चाहिए जरूर कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। अगर लोग ये सुन के एक साथ होंगे एक दूसरे के तो किसी की इतनी वो नहीं होगी कि इनका घर पे कब्जा कर सके या सील लगा सके या तोड़ सके। अब देखना ये रहेगा कि आने वाले वक्त में किस तरीके से लोग इकट्ठा होते हैं और अपना घर बचाते हैं। कैमरा पर्सन नाविद कुश के जैन से मुंबई टीवी। क्या बोलना है जी।